नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सबसे पहली बात छत्तीसगढ़ बीजेपी की, जिनके लिए आज का दिन सच में बेहद खास है क्योंकि जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रायपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण। विशेष विमान से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा रायपुर में होंगे। एयरपोर्ट से तेलीबांधा चौक तक एक बाइक रैली निकाली जाएगी। तेलीबांधा से एकात्म परिसर तक रोड शो किया जाएगा और रोड शो के बाद साइंस कॉलेज पहुंचेंगे जेपी नड्डा। साइंस कॉलेज में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पत्रकार वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और शाम 5 बजे कुशाभाऊ परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद देश प्रदेश की मौजूदा राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक भी लेंगे। कुशाभाऊ परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मैराथन बैठकें करेंगे। कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक, सांसद इस बैठक में शामिल रहेंगे। जिलाध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ प्रमुखों की भी बैठक होगी। प्रदेश बीजेपी की बैठक शाम 5:30 बजे शुरू होगी। तो जेपी नड्डा का रायपुर दौरा, अब से कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा रायपुर में होंगे। इसके लिए खास तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं और कुछ ही देर बाद जब जेपी नड्डा रायपुर पहुंचेंगे तो भव्य स्वागत की तैयारी है। रोड शो के बाद साइंस कॉलेज जाएंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें देश के तमाम बड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की एक काफी खास बैठक, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। साथ ही हर लेवल के अधिकारी से, हर लेवल के कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। जेपी नड्डा का रायपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार रायपुर आ रहे हैं, इसलिए काफी खास तैयारियां छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से भी की गई हैं। विशेष विमान से अब से कुछ ही देर बाद रायपुर पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ को 2 और नए जिलों की सौगात आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल नए जिलों का शुभारंभ आज करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब कुल 33 जिले हो जाएंगे। 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और 33वां जिला सक्ती होगा। आज सीएम भूपेश बघेल 2 नए जिलों की सौगात देंगे। सीएम कलेक्टर और एसपी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और नए बने जिलों को सीएम भूपेश बघेल करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी देने जा रहे हैं। इसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सीएम भूपेश बघेल जब 2 नए जिलों का शुभारंभ करेंगे तो उसके बाद उत्साह भी आप देख पाएंगे लोगों में। 2 और नए जिलों की सौगात और अब कुल 33 जिले छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। तो 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो कि अस्तित्व में आएगा, साथ ही 33वां जिला सक्ती होगा। तो आपको बता दें कि मनेन्द्रगढ़ पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। उसके बाद कार्यक्रम का आगाज होगा। कलेक्टर और एसपी कार्यालय का उद्घाटन भी आज ही हो जाएगा। साथ ही कई सारे विकास कार्य जिनकी सौगात सीएम भूपेश बघेल जिले वासियों को देने वाले हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। रंगोली बनाई गई है और छत्तीसगढ़ को घेरा गया है। लिखा गया है कि 32वां जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर होगा। और सीधे रुख करेंगे कार्यक्रम स्थल का। सहयोगी वरुण हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, किस तरह की तस्वीरें, तैयारियां हम देखना चाहेंगे, किस तरह से मुख्यमंत्री का स्वागत आज यहाँ पर जनता करेगी? वरुण, बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जो है आज से अस्तित्व में आने वाला है और मुख्यमंत्री खुद इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब 11:10 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मनेन्द्रगढ़ पहुंचेंगे, क्योंकि मनेन्द्रगढ़ अब मुख्यालय होने जा रहा है, सबसे पहले वो कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और एक मेगा रोड शो होगा जिसके लिए पूरे मनेन्द्रगढ़ मुख्यालय को ही सजाया गया। और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे हाई स्कूल ग्राउंड में, जहां 200 करोड़ 73 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और कई हितग्राही मूलक जो है उनको सौगात भी देंगे। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो आज मनेन्द्रगढ़ के लिए एक बड़ा इतिहास है और जो लोगों में खासकर उत्साह देखने को मिला, जिला प्रशासन की भी उतनी ही तैयारी है
क्योंकि आज से 32वें जिले के रूप में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अस्तित्व में आ जाएगा। और मुख्यमंत्री जब इसके सौगात देंगे तो आज जिस तरह से पूरे मनेंद्रगढ़ को ही सजाया गया है, एक बहुत बड़ा यहाँ के लोगों में एक खुशी देखा जा रहा है। जी निश्चित ही वरुण, और इस बीच एक और बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक एक कर सीएम भूपेश बघेल अपना चुनावी वादा पूरा कर रहे हैं, और इसी बीच ये कहना भी जरूरी है कि हो सकता है यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच इतने लोकप्रिय हैं। वरुण, बिल्कुल, क्योंकि ये जो यहाँ देखने को मिला जब मनेंद्रगढ़ जिले को ही जब अस्तित्व में लाया गया, उसके बाद से लोग जो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि मनेंद्रगढ़ का जिस तरह से विकास होगा। अब लोग जो एक लगातार ये तो 3 साल का इनका कार्यकाल है, अब ऐसे में जो अब जो यहाँ के विकास की एक राह खुल गई है एक जिला बनने के बाद, वो लोगों के बीच नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे इसी कारण लोगों के बीच के चहेते बने हुए हैं, और जिस तरह से उनका कार्यक्रम पहले भी देख चुके हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान भी किस तरह से लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह की सौगातें दे रहे जिले के रूप में हो या विकास के रूप में, तो ये लोगों के बीच में भूपेश बघेल की एक अलग ही छवि बनी हुई है। जी वरुण, एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर ग्रामीणों को फेस करनी पड़ रही थी? अब तो चूंकि ये जिला बन जाएगा, उसका लोकार्पण भी सीएम भूपेश कर लेंगे, लेकिन इससे पहले किस तरह का कठिनाइयां या किस तरह का माहौल यहाँ पर रहा है? देखिए, यहाँ जो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की बात कर दूं तो ये पहले से औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था। ये लंबे समय से जब 1920-30 के दशक की बात ही उस समय की बता दूं तो औद्योगिक क्षेत्र के कारण यहाँ पर चाहे वो रेलवे की पहली सौगात रही हो या फिर यहाँ कोयलांचल रूप के इसकी पहचान रही हो, तो इतिहास रहा है। लेकिन अब जब जिला बन गया है तो एक लोगों के लिए विकास की एक राह खुल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज रही कि मनेंद्रगढ़ खुद ऐतिहासिक रूप में उसकी पहचान है, और अब जिले के रूप में भी मनेंद्रगढ़ की पहचान होगी। जी वरुण, अंत में एक बार फिर से मैं चाहूंगी, एक बार फिर से कार्यक्रम स्थल की तस्वीर हम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि स्थानीय गीतों की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं किस तरह से सीएम भूपेश बघेल के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। वरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोशिश करेंगे हम वरुण से दोबारा संपर्क करें, लेकिन लगातार तस्वीरें हम देख रहे थे जहां पर सीएम भूपेश बघेल के स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। और अब बात कर लेते हैं न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की, जहां जबलपुर से गायब 3 करोड़ से ज्यादा के यूरिया के गायब होने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, और जो आज उसका असर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग मीटिंग में देखने को मिला है। सीएम ने यूरिया के गायब होने को लेकर सख्त तेवर दिखाते हुए दोषियों पर FIR, गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो मामला सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एक्टिव मोड में नजर आए। मॉर्निंग मीटिंग में काफी सख्ती दिखाई है और सख्त निर्देश दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सीएम की तरफ से कड़े निर्देश यही कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में सुबह मॉर्निंग मीटिंग के दौरान नजर आए हैं। आपको बता दें कि 3 करोड़ से ज्यादा का यूरिया यहां से गायब हो गया था। कई सवाल उठाए जा रहे थे, कलेक्टर से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी बेटे तत्काल FIR करो और FIR करके पकड़ो इनको। नमस्कार सर, करेंगे सर आज। ये नहीं चल सकता भाई, किसान कैसे खाद डाइवर्ट कर दिया इन्हें। इस पे काम कल जैसे चर्चा हुई, हाँ, इनका धाराएं कौन कौन सी लगेगी बताओ। इसमें जो फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर है उसका वायलेशन हुआ है 3A, 3B, 3C में कवर होगा सर। तो इसी एक्ट की धाराओं में इसमें FIR होगी सर। बस मैं चाहता हूँ सख्त कार्रवाई हो और एग्जाम्पल बने। ये थोड़ी चलेगा कि जहां मर्जी आई वहां खाद दे दिया। इस समय जब खाद की जरूरत है किसान परेशान, ये नहीं चलेगा कि इनके कारण अफरा तफरी मच जाए। भैया ये जो आवंटित किया था इनको 70 और 30, इसका पालन करने के लिए बाध्य थे कि नहीं। तो यूरिया के गायब होने का मामला, जी हां,
इस नए घोटाले की खबर ने सूबे की सियासत में नए सवाल को जिंदा कर दिया है। घोटाले की यह खबर जबलपुर जिले से सामने आई है। बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को जबलपुर पहुंचा 2666 मीट्रिक टन यूरिया सहकारी समितियों तक तो पहुंचा, लेकिन 80% माल रास्ते से ही गायब हो गया। गायब हुई यूरिया की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। खबर दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा असर भी हुआ है। सीएम ने FIR, गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। जबलपुर में करोड़ों का यूरिया गायब होने से शासन प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। 4 जिलों के लिए आवंटित होने आया 2666 मीट्रिक टन यूरिया में से करोड़ों का यूरिया रास्ते से ही गायब हो गया। जबलपुर समेत मंडला, डिंडोरी, दमोह और सिवनी के लिए आए यूरिया के रेक में से सिर्फ 15 से 25% यूरिया ही 4 जिलों की सहकारी समितियों तक पहुंच सका है, जबकि सैकड़ों टन यूरिया गायब हो गया। विपक्ष अब इस नए घोटाले को लेकर सरकार से सवाल कर रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश तो घोटालों का प्रदेश हो गया। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब घोटाला सामने ना आता हो। 25 अगस्त को जबलपुर में 1000 टन यूरिया पहुंचाया गया था, जिसको क्रबको के द्वारा, श्याम फर्टिलाइजर के द्वारा पहुंचाया गया था। उसमें 890 टन पहुंचा और करीब 3 करोड़ से ज़्यादा का जो यूरिया है वो गायब हो गया, और जिसको डिंडोरी, दमोह, मंडला पहुंचना था। लेकिन वो यहाँ के बजाय अधिकारियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, भाजपा नेताओं के माध्यम से बाजार से गायब कर दिया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो 25 अगस्त को रेक के जरिए जबलपुर में 2666 मीट्रिक टन यूरिया पहुंचा। नियम के मुताबिक सप्लायर को 70% स्टॉक सरकारी आपूर्ति के लिए देना होता है, जिसके चलते 1853 मीट्रिक टन यूरिया 4 जिलों के लिए आवंटित हुआ। इस यूरिया को कृषि विभाग द्वारा अलग अलग जिलों में खपत के माध्यम से अनुपात में बांटते हुए उसका अलॉटमेंट भी जारी हो गया। लेकिन जिन भी जिलों में यूरिया पहुंचा उसका आंकड़ा 10 से 25% ही रहा, यानी 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया फिलहाल गायब है, या यूं कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने 4 जिलों के लिए अलग अलग जांच टीम का गठन कर दिया है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर करोड़ों का यूरिया गया कहां। जो 70% हमको मिलता है मार्केट को, उसमें 1853 मीट्रिक टन का जो हमको एलोकेशन था, तो 1853 का हमने कार्यक्रम जारी किया हुआ है। जो मिसिंग सर आ रही है, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, नहीं, मिसिंग का भी नहीं। हम तो अभी जब हमको पूरी रिपोर्ट आ जाए, तब लिखित में आ जाए, तो हम बता पाएंगे उसको, क्योंकि कितनी मिसिंग हुई है, एग्जैक्ट जो पोजीशन जब आएगा सभी जिलेवार, तो ही बता पाएंगे, लिखित में आ जाए। चारों जिलों के लिए अलग अलग जांच टीमें आपने बनाई है, जांच तलब करी है? जी जी, चारों के लिए अलग अलग बना दी है। जांच पड़ताल अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह। कांग्रेस का इल्जाम है कि बीजेपी के नेता ही यूरिया घोटाले में संलिप्त हैं, जिसके लिए वह विधानसभा में पूरे मसले को उठाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का कहना है कि जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और 3 दिनों के अंदर ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जानकारी प्राप्त की है और वो अखबारों के माध्यम से जानकारी आई है और इसकी जांच हो रही है और 2 से 3 दिन के अंदर पूरी वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। मैं 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पहले ही वह पूरी स्थिति सामने आ जाएगी और यदि कोई दोषी रहेगा तो उस पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल आप निश्चित समझें। यूरिया जो किसानों से जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में हाल ही में कैग की रिपोर्ट ने जहाँ सियासत को गर्म रखा था, वहीं ये मसला भी घोटाले से जोड़ रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष का काम है कि वो किसी भी मुद्दे को धजी का सांप बनाते हैं, पर जब तक जांच नहीं हो जाती इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कैग की रिपोर्ट ने पहले ही अधिकारियों और जिम्मेदारियों की परेशानी बढ़ा रखी है और अब यूरिया घोटाले की इस नए खबर ने बैठे बिठाए विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। तो जबलपुर में यूरिया गायब होने को लेकर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि कभी नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब, कहीं रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब, कभी राशन गायब, कभी गरीबों की पेंशन गायब और अब किसानों तक यूरिया पहुंचने से पहले ही
रास्ते से गायब हो गया। एमपी अजब गजब है। तो ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं, कमलनाथ की तरफ से लिखा गया है कि नर्मदा किनारे से लाखों पौधे गायब हो जाते हैं, रात के अंधेरे में नदियों से रेत गायब हो जाती है और अब किसानों तक पहुंचने से पहले यूरिया गायब हो गया। तो यूरिया के मामले को लेकर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है और एक साथ गृह विभाग की एक बड़ी बैठक भी बुला दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और इसी के साथ जबलपुर से बिशप के यहाँ जो छापा पड़ा, इस मामले को लेकर एक खास बैठक बुलाई है। बिशप के यहाँ से धर्मांतरण समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। 11 बजे ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सीएम हाउस बुलाया गया है। डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और उनके साथ ही पुलिस के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बुलाई गई है। तमाम बड़े अधिकारी गृह विभाग की तरफ से भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिशप के यहां पर छापा पड़ा था, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। और बात करेंगे जबलपुर की ही। बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है। देर रात तक छापे की कार्रवाई चलती रही और अब तक कुल 17 संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। कुल 48 खातों को अब तक सील किया गया है। 1 करोड़ 65 लाख की नकदी मिली है। घर से $18,352 और 118 पाउंड मिले हैं। कुल 80,72,000 के सोने के जेवर प्राप्त हुए हैं। ईओडब्ल्यू ने 48 बैंक खातों की जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि इसके लिए टीमें बनाई गई हैं। सीए की मदद के जरिए बैंक खातों के लेन देन पर विशेष नजर रखी जा रही है। बैंक खातों में जमा और ट्रांसफर की गई रकम की जानकारी जुटाने में ईओडब्ल्यू की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी मात्रा में इन बैंक खातों में पैसा जमा हुआ है और इतनी संपत्ति है कि गिनना कठिन हो गया है। उधर सीहोर के नसरुल्लागंज में निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान खून बंद नहीं होने से प्रसूता की मौत हो गई। प्रसूता की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिससे तनाव का माहौल बन गया। जिसके बाद भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत करवाया। गौरतलब है कि परिजन जहां अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि महिला को गंभीर बीमारी थी, जिसके चलते प्रसव के दौरान उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के चलते प्रसूता की मौत हो गई। हालांकि मामले में नवजात एकदम स्वस्थ है। परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे भतीजा बहू का केस साथ इन्होंने केस किया है। इन्होंने ऑपरेशन के लिए मतलब लेके आए और इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के भर्ती किया था। उसके बाद 2 घंटे के बाद इन्होंने कहा साहब नहीं वो तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग कोई नहीं थे, हमारी भाभी साहब थी, उनसे साइन करवा के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अब उसके बाद उसका पता नहीं कौन सी नस काट दी इन्होंने, क्या करा जिसके लिए मतलब उसका खून नहीं रुक रहा। बोले साहब ब्लड चाहिए, जो जितने मांगे उतने पैसे देके इनको ब्लड डलवाया। उसके बाद कम पड़ा तो भोपाल अर्जेंट गाड़ी भेजी 3 बजे रात को, भोपाल से बुलवाया। उसके बाद ये 6 घंटे के बाद हमसे कहते कि अब हमारे बस का नहीं, भोपाल ले जाओ। 6 घंटे का नहीं 24 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद आपको कम से कम ये कि बस की नहीं हो रही थी, उसी समय कहना था हमारे पेशेंट के लिए हम कुछ करते हैं। वो आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद आप उसको ढील दे रहे हो, तो ये क्या है? अभी किसी को भी अगर अपना ही कोई पेशेंट का कोई खराबी होगा तो जाहिर सी बात है ह्यूमन टेंडेंसी से किसी का गलती निकालवाना, तो ये है। पर एक्चुअल में जो ये है कि पेशेंट को ऐसा एक अंदरूनी बीमारी है, बहुत रेयर कंडीशन है, पर जब होती है खून सही में जम नहीं पाता है। ये बहुत नोन केस है। किसी को भी पूछ लीजिए, किसी डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को पूछ लीजिएगा तो बता देंगे आपको सब। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां पर मिड डे मील खाने से 55 बच्चे बीमार हो चुके हैं। कंटंगी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है।
बच्चों को भर्ती कराया गया। साथ ही प्राथमिक इलाज के बाद 29 बच्चों को घर भी भेज दिया गया। मामले में एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए। काला गोसाई प्राथमिक शाला में बच्चों ने खाना खाया और उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कंटकी अस्पताल जहां पर बच्चों का इलाज लगातार जारी। 29 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राथमिक इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, उन्हें घर भेज दिया गया है। एसडीएम ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे मामले की विस्तार से जांच कराई जाएगी कि आखिर खाने में ऐसा क्या था कि बच्चे उल्टी दस्त का शिकार हुए। और पन्ना की खदान हीरो के लिए मशहूर है, लेकिन अब हीरा नदी से भी निकल रहा है। सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच बात है। पन्ना जिले के रूंझ नदी में लोग हीरे की तलाश कर रहे हैं। पन्ना, सतना, छतरपुर तो उत्तर प्रदेश के हजारों हीरे पाने की आस में दिन रात जुटे रहते हैं। आपको बता दें कि जिले में ये सब कुछ चर्चा का विषय बन गया है कि यहाँ पर कई लोगों को बड़े बड़े हीरे मिल चुके हैं। न सिर्फ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, बल्कि हर हाथ इसी आस में जुटा है कि छोटा ही सही कोई हीरा तो उसके हाथ लग जाए। हीरो के लिए विश्वविख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रुंझ नदी में इन दिनों कुछ इसी तरह नदी के पानी में लोग हीरे की तलाश कर रहे हैं। पन्ना, सतना, छतरपुर और तो और उत्तर प्रदेश के हजारों लोग रुंझ नदी में हीरे की तलाश में दिन रात जुटे रहते हैं। जिले में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहां पर कई लोगों को बड़े बड़े हीरे मिल चुके हैं। नदी के पानी में इस तरह हीरे की तलाश आपको हैरान जरूर कर रही होगी, क्योंकि अब तक आपने यही जाना और सुना होगा कि खदान में खुदाई के दौरान जमीन से हीरा निकलता है। तो आखिर रुंझ नदी में हीरा कहां से आया, ये बड़ा सवाल है। तो जान लीजिए, पन्ना जिले की रुंझ नदी में इन दिनों डैम का निर्माण चल रहा है, जहां से भारी मात्रा में मिट्टी खोदी गई है और मिट्टी के साथ साथ कहा जा रहा है कि बहुत सारे हीरे नदी में बहकर आए हैं, जिनमें बेशकीमती हीरे मिल रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हीरे की तलाश करने के लिए इन दिनों मेला सा लगा हुआ है। हीरा के लिए धो रहे हैं, खदान कर रहे हैं। अच्छा। अजयगढ़ से निकली है नदी। हीरा मिलता है, जिसकी किस्मत होती है उसको मिलता है। किसी को पर डे धोते हैं, किस्मत में होता है तो मिल भी जाता है। हर प्रकार का मिलता है, छोटा बड़ा। अच्छा, तो ये नदी के पानी में हीरा निकल रहा है? नहीं, उस कंकड़े निकलते हैं तो नदी पे सब लोग करते हैं, बहुत काम चलते हैं, बहुत लोगों को मिला भी है। अच्छा, तो डेली आते हैं आप लोग, मतलब हीरा ढूंढते हैं नदी में। हालांकि उत्तर वन मंडल के विश्रामगंज रेंज की टीम द्वारा बीच बीच में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वजह से वहां रहने वाले मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। लेकिन इस मामले में कुछ भी बोलने से लोग कतरा रहे हैं। इसका कारण वन विभाग और विभाग के द्वारा कार्रवाई करना है। वहीं जब इस पूरे मामले में खनिज अधिकारी रवि पटेल से बात की गई तो उनका कहना था कि मामले की जानकारी लगी है कि यहाँ पर लोग हीरे की तलाश में जा रहे हैं, टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ खदान नहीं लगा रहे हैं, वहाँ पे पहले डैम बनने पे मिट्टी खोदी गई है, तो उसी मिट्टी में हीरे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मामला संज्ञान में आया है, जिसको टीम भेज करके जांच करवा रहे हैं और अगर ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। फायर की टीम ने कल आपको जानकारी मिली है? हाँ, कल जानकारी मिली है, इसी वजह से हमारे द्वारा भी अभी टीम भेजी गई है। वहाँ पे जो भी प्रकरण सामने आते हैं उस पर फिर बताया जाएगा। नदी की धार से मुकद्दर संवारने का सपना लिए कुछ लोग हीरे की चाहत में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। कुछ की किस्मत चमकी है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे नसीब वाले हैं जिनकी हीरा पाने की तमन्ना पूरी हुई है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।